जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल स्काई क्लास में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं कि मैं कंटिन्यू नहीं आ पाता हूं। दोस्तों, कुछ मजबूरी की वजह से कंटिन्यू नहीं आ पाता हूं, ठीक है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आप कंटिन्यू रहेंगे। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं बिहार बोर्ड है ना, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी ढंग से करना चाहते हैं, यानी कि बेसिक टू हाई लेवल पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो कंसेप्ट के साथ पढ़िएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए कंसेप्ट के साथ एनसीईआरटी बुक्स है ना, एनसीईआरटी बुक का जो निचोड़ होगा वह जिसका निचोड़ यानी कि नोट्स जो होगा एनसीईआरटी बुक्स का, मैं वही आप लोगों के बीच लाया हूँ। दोस्तों, एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के बीच लाया हूँ, ताकि आप लोग 27 में जो एग्ज़ाम देंगे, 2027 में जो एग्ज़ाम देंगे वह अच्छे से तैयारी करेंगे और अच्छा से अच्छा मार्क लाएंगे आप लोग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला चैप्टर है आपका बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है आज, बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो होता है जैव प्रक्रम, वही चैप्टर मैं आप लोगों के बीच लाया हूँ। तो दोस्तों, एक एक लाइन में आपको समझाऊँगा और पढ़ाऊँगा, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। साथ में किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है यह क्लास, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या है टॉपिक? तो टॉपिक मेरे पास है दोस्तों, पहला चैप्टर का पहला कहानी यह है कि जैव प्रक्रम होता क्या है। जैव प्रक्रम होता है कि जैव का मतलब क्या होता है? जीव। जैव का मतलब होता है जीव। अब प्रक्रम का मतलब प्रक्रिया। जीव को जीने की जो प्रक्रिया होती है उसको, यानी कि जीवों को जो जीने की जो प्रक्रिया होती है उसी को जैव प्रक्रम कहते हैं, उसी है ना। अब किताबी भाषा में समझ लेते क्या होता है जैव प्रक्रम। तो वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करता है। जैव प्रक्रम, अनुरक्षण का मतलब यहाँ यह हो गया कि जीने का तरीका है ना, जीने का तरीका, ठीक है, जीने का तरीका। जैव प्रक्रम का मतलब अनुरक्षण का मतलब होता है जीने का तरीका, जीव के जीने का तरीका, ठीक है। तो ये सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं, ठीक है, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम में 4 प्रकार के, जैसे जैव प्रक्रम की जो प्रक्रिया होती है 4 तरह से होती है, ठीक है। जैव प्रक्रम की जो प्रक्रिया होती है वह 4 तरीका से होती है। कौन कौन? पहला है पोषण, ठीक है। दूसरा है श्वसन, तीसरा है वहन और चौथा है उत्सर्जन। यानी कि यह प्रक्रिया यानी कि 4 तरीके से जो प्रक्रम होता है, 4 तरीका से जो होता है यह जैव प्रक्रम की प्रक्रिया पूर्ण होती है, ठीक है। जैव प्रक्रम की प्रक्रिया ये 4 तरीके से पूर्ण होती है। तो पहला है पोषण। तो पोषण को सबसे पहले आज समझेंगे, ठीक है। आज पोषण को पढ़ लेते हैं, ठीक है। थोड़ा कम पढ़िए, समझ के पढ़िए। तो चलिए पोषण देखते क्या होता है पोषण। तो पोषण का मतलब क्या होता है? तो पोषण भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए इसका उपयोग पोषण कहलाता है। भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना, यानी कि उपयोग करना पोषण कहलाता है, ठीक है। पोषण, ठीक है। पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूहों में बांटा गया है। पोषण के आधार पर जीव को 2 भागों में बांटा, यानी 2 समूह में बांटा गया है। तो कौन कौन सा भाग या समूह है? तो पहला भाग है पोषण का जो 2 भाग है, तो पहला है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण, दूसरा है विषमपोषी, स्वपोषी और विषमपोषी, ठीक है। स्वपोषी या विषमपोषी, ठीक है, स्वपोषी विषमपोषी। स्वपोषी क्या होता है? स्वपोषी का मतलब है जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाता है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाता है, वह स्वपोषी कहलाता है, ठीक है। जैसे हरा पौधा को कहीं भोजन बनाने के लिए जाना नहीं पड़ता है, वह स्वयं अपने स्थान पे ही सब कुछ ग्रहण कर लेता है। इस तरह का जो पोषण होगा वह स्वपोषी होगा, ठीक है। विषमपोषी दूसरी पार्श्वित होगा। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करता है,
जैसे कि मानव एवं अन्य जीव। कुछ ऐसा जीव होता है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, दूसरे पर निर्भर होता है, दूसरे के जीवों पर निर्भर होता है। ठीक है, ये विषमपोषी हुआ। दूसरा होता है, पहला होता है समपोषी, दूसरा होता है विषमपोषी। एक होता है जो अपना भोजन अपने स्थान पर स्वयं बना लेता है, वह स्वपोषी हो जाएगा, जैसे कि हरा पौधा। दूसरा होता है विषमपोषी, जो अपना भोजन नहीं बना करके किसी दूसरे पर आश्रित होकर के भोजन बनाएगा। ठीक है, तो ये विषमपोषी हो गया। ठीक है, तो पोषण कितने प्रकार के निकला? 2 प्रकार का। ठीक है, पोषण 2 प्रकार का। अब आते हैं आगे की टॉपिक क्या है, समझिए बारीकी से, अच्छा से समझिए। समझ में नहीं आता तो कमेंट करके हमें बताइए कि समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, स्वपोषी पोषण कहाँ होता है? तो स्वपोषी पोषण हरे पौधे में कुछ जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में होता है। तो स्वपोषी कहाँ होते हैं? तो हरे पौधे में होता है, हरे पौधों में होता है। कुछ जीवाणुओं में भी होता है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा वह कर लेता है, नहीं अपना पोषण बना लेता है, पोषण का उपयोग कर लेता है। ठीक है, अब है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या होता समझिए। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होता है वह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है ना। वह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड जल के रूप में लिए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में इस तरह का होता है, जैसे कि यह प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में इस तरह के एक समीकरण बनता है। ठीक है, यही है प्रक्रम। ठीक है, अब क्या है देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? 6 गुना में है, तो 6CO2 + 12 2H2O, 6CO2 + 12 H2O को जब क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में दिया जाता है, सूर्य के प्रकाश से प्रक्रिया मतलब क्या कहते हैं में रखा जाता है, सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, तो क्या होता है? C6H12O6 + 6O2 + 6H2O, यानी कि ये ग्लूकोज हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया और ये जल हो गया। इस तरह की पदार्थ बन जाता है। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है, इस तरह की होती है। और ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, VVI पॉइंट है, ये VVI पॉइंट है। क्यों VVI पॉइंट है? तो पूछ दिए जाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया किसे कहते हैं? तो इस तरह का जो वह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप से परिवर्तित कर देते हैं। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। और इस प्रकार का जो समीकरण होगा इसको ध्यान में रखना होगा, ई भी लिखना होगा। ठीक है, ये चीज़ें ये VVI प्रश्न हो गया ना, VVI प्रश्न हो गया, और ये प्रश्न है 3 मार्क का प्रश्न हो गया। ठीक है, आपको 3 मार्क प्रश्न हो गया, तो ध्यान रखिए इस टॉपिक को। ठीक है, चलिए अगला। अब जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो उसकी क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक कच्चा सामग्री क्या है? सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश रहेगा तभी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया संभव होती है। क्लोरोफिल रहेगा तभी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया संभव होगी। कार्बन डाइऑक्साइड स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का तो स्थलीय पौधा क्या होता है? वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। जलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल अवशोषण कर लेते हैं। ठीक है, जो जल में होता है ना, स्थल में होता है, और जलीय पौधे जो होता है वो मिट्टी द्वारा जल का अवशोषण कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रकाश संश्लेषण कुछ घटनाएं होती है। क्या घटनाएं होती हैं? तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन कर देना। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन कर देना। ठीक है, ये कुछ घटनाएं होती है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान। ठीक है, कोई दिक्कत?
यदि दिक्कत होती है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और क्लास को शेयर भी कीजिए। कंटिन्यू वादा करता हूँ मैं, कंटिन्यू अब क्लास लेंगे, क्लास 10th का, ठीक है, बिहार बोर्ड का। चलिए अब देखिए क्या होता है। अब रंध्र, रंध्र यानी स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या होती है? रंध्र, रंध्र का मतलब होता है रंध्र स्टोमाटा। रंध्र कहाँ होती है? तो पत्ती में पाई जाती है। रंध्र कहाँ होती है? तो पत्ती में पाया जाता है, ठीक है, पत्ती में रंध्र पाया जाता है। देखिए क्या है, पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं, उन्हें रंध्र कहते हैं। पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, पत्ती की सतह पर सूक्ष्म यानी छोटा छोटा छिद्र होते हैं, उसे रंध्र कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं, ठीक है। रंध्र के प्रमुख कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन छिद्रों के द्वारा। जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है तो जो रंध्र होता है, पत्तियों में जो रंध्र होता है, छोटा सा छिद्र होता है, उसी के माध्यम से कहते हैं गैसों का आदान प्रदान होता है, नहीं आना और जाना होता है, ठीक है। इसके बाद वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र निकल जाता है। जब अत्यधिक धूप निकलता है, जब अत्यधिक धूप निकलता है तो जल से क्या होता है कि पौधा में क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण क्या होती है, पौधा क्या करता है, जड़ से अपना जल अवशोषित करता है और पत्ती के माध्यम से उसको निकाल देता है जल को, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे चित्र दिखाया गया है, ठीक है, चित्र दिखाया गया है, यह है रंध्र का, ये रंध्र छिद्र, यही छिद्र होता है। और ये द्वार कोशी, ये छोटा छोटा गोला गोला जो है द्वार कोशिका हो गया, ठीक है। ये हो गया अधिचर्म कोशिका हो गया, और ये हो गया सहायक कोशिका, ये सहायक कोशिका, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। चलिए स्वपोषण हो गया, स्वपोषी हो गया, और परपोषी विषमपोषी। देखिए हेट्रो है ना, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब देखिए विषमपोषी क्या होता है, विषमपोषी को समझते हैं। विषमपोषी क्या होता है? तो विषमपोषी जो होता है 3 प्रकार से होता है। विषमपोषी को 3 भागों में बांटा गया, विषमपोषी को 3 भागों में बांटा गया है। वो है प्राणी समपोषण, प्राणी संपोषण, इसको होते हैं होलोजोइक। दूसरा है मृत जीवी पोषण, मृत जीवी पोषण है ना, सेप्रोफाइटिक, ठीक है। तीसरा है परजीवी पोषण है ना, पारासिटिक परजीवी पोषण, ठीक है। ये 3 प्रकार के विषमपोषी जो है 3 प्रकार के होते हैं, यानी 3 भागों में इसको बांटा गया है ना। तो अब पहले समझते हैं कि पहला भाग है प्राणी संपोषण। तो प्राणी संपोषण क्या होता है देखिए, तो इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं, तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है, जैसे कि अमीबा और मानव, ठीक है। ये क्या होता है, प्राणी संपोषण होता है। ये जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते था, उनका पाचन शरीर के अंदर होता है, ठीक है। दूसरा है मृत जीवी पोषण। मृत जीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं, जैसे कि फफूंदी एवं कवक ऐसा पदार्थ है जो मरे हुए चीज़ों में होते हैं, ठीक है, जो सड़े गले पदार्थों में उगते हैं, इसको बोलते हैं मृत जीवी पोषण, ठीक है, इसको बोलते हैं मृत जीवी पोषण, ठीक है। तीसरा है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या था, अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उसको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं ना। ये क्या करता है, ये अन्य परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उसको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे अमरबेल, जू, फीता, कृमि। देखिए अमरबेल क्या होता है देखिए कुछ पौधा में क्या होता है, पेड़ में क्या होता है कि ऐसे करके, जैसे मान लीजिए पेड़ है नहीं, जैसे मान लीजिए पेड़ है ना, ये पेड़ है, तो पेड़ में क्या होता है, इस तरह से लपेट करके एक लत्ती होता है, है ना, एक जीव मतलब एक पौधा होता है जो लपेट के निकलता है, लपेटा रहता है, तो वह इसी तरीक़ा से क्या करता है, अपना भोजन प्राप्त कर लेता है, ठीक है।
इसको उसके बाद अमर बेल होता है, जू होता है, फीता कृमि होता है, इसे देखे होंगे आप। ठीक है, चलिए समझ में आ गया विषम पोषण क्या होता है, विषम पोषण। ठीक है, वीडियो को देखिए और कॉपी कलम रखिए, उसको लिखते भी जाइए। ठीक है, लिखते भी जाइए। अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स में आप लोग के लिए उपलब्ध करा सकते हैं। अब अमीबा में पोषण क्या होता है, अमीबा में पोषण क्या होता है, देखिए अमीबा में पोषण क्या होता है। अमीबा में पोषण क्या होता है, तो अमीबा ये क्या है, ये अमीबा है, ये अमीबा है। अमीबा अपना रूप अस्थायी रूप से नहीं रखता है। ठीक है, अमीबा का रूप जो है ना हमेशा बदलते रहता है, वह अस्थायी कभी नहीं होता अमीबा। ठीक है, देखिए अमीबा क्या करता है, अमीबा पोषण कैसे होता है। ये अमीबा है और ये वाला काला वाला भाग ये केंद्रक है, और ये खाद्य कण, ये क्या है, ये क्या है, ये खाद्य कण, ये खाद्य कण है। अब देखिए अमीबा अपना भोजन कैसे अंतर्ग्रहण करता है, तो भोजन को अपने पदार्थ की सहायता से घेर लेता है, भोजन को अपने पदार्थ की सहायता से घेर लेता है। अब यहाँ देखिए पदार्थ, ये है ना, ये पदार्थ होगी, ये क्या है, मुँह बा दिया है ना, कूटपाद का निर्माण, पता भी कूटपाद का निर्माण किया, मुँह खोल दिया इसका। ठीक है, इसकी सहायता से क्या करते, भोजन को घेर लिया। ठीक है, यहाँ पे अंदर गया और भोजन को घेर लिया। खाद्य रिक्तिका, इसी को है ना, अब यहाँ पर देख खाद्य रिक्तिका हो गया, यहाँ पे इसको बोलते हैं खाद्य रिक्तिका या खाद्य कण। उसके बाद क्या होता है, खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, यानी खाद्य जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है, सरल पदार्थों में किया जाता है, इसको सरल रूप में निकाल दिया जाता है ना, क्या कर दिया जाता है। और बचा हुआ अपच कोशिका, बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर ले जाता है। अब यहाँ क्या किया, उसके बाद क्या किया है, उसके बाद क्या किया, अब देखिए अंदर चला गया है ना, अंदर चला गया है ना, बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है, और ये पदार्थ शरीर के बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। और ये क्या होता है, एक समय में बाहर भी निकल जाता है, ये पदार्थ बाहर भी निकल जाता है। ठीक है, तो अमीबा में इस तरह का पोषण होता है, समझ में आ गया। और ये पूछता भी है क्वेश्चन एग्जाम में, कोई दिक्कत। अब आते हैं पैरामीशियम में पोषण। पैरामीशियम में पोषण किस तरह से होता है, पैरामीशियम में पोषण किस तरह, तो पैरामीशियम में जो पोषण होता है यह इस तरीक़ा से होता है। पैरामीशियम में पोषण जो होता है, पैरामीशियम पक्षियाभ और भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है, तो इस तरह का जो है पैरामीशियम में पोषण होता है। ठीक है, अब आते हैं मनुष्य में पोषण। मनुष्य जीव में पोषण हो गया, मनुष्य में पोषण देखें, मनुष्य में पोषण किस तरह का होता है, तो मनुष्य में पोषण के लिए क्या है, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण, ये सब चीज़ होना जरूरी है मनुष्य में, तब जाके मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया जो होती है, भोजन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, सबसे पहले भोजन क्या होता है, तो सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। अंतर्ग्रहण कहाँ होता है, तो समझते मुंह में होता है, क्या होता है, मुंह में होता है। जब मुंह में होता है तो भोजन का अंतर्ग्रहण कहाँ हुआ, तो मुंह में हुआ। ठीक है, भोजन का अंतर्ग्रहण मुंह में हुआ। अब उसके बाद क्या होता है, चबाने की प्रक्रिया होता है। उसके बाद जो होती है चबाने की प्रक्रिया, भोजन अंदर गया मुंह में डाले, उसके बाद चबाने की प्रक्रिया होती है। तो चबाने की प्रक्रिया कौन करता है, तो दांत करते हैं। ठीक है, चबाने की प्रक्रिया दांत करती है। उसके बाद क्या करता है, भोजन को लार के साथ पूरी सतह मिलाना। अब क्या करता है, भोजन में जो लार मिलता है, जो पूरी तरह से मिलाता है, कहाँ पर, जिह्वा में होता है, जिह्वा में। ठीक है, जीह के ऊपर होता है। ठीक है, अगला क्या होता है, लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस या लार कहते हैं, वो लार ग्रंथि से होता है। जो लार ग्रंथि निकलता है, वो लार जो निकलता है वो लार ग्रंथि से निकलता है। भोजन में जो लार निकलता है ना, वो लार ग्रंथि से निकलता है। उसके बाद निकलता है स्टार्च लार एमिलेस एंजाइम माल्टो शर्करा, यानी कि पूछता भी क्वेश्चन है ना, स्टार्च लार एमिलेस एंजाइम माल्टो शर्करा को इसको भी कहते हैं। ठीक है, लार ग्रंथि से निकलते हैं। अब उसके बाद मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका की क्रमांकुचक गति है ना,
द्वारा ले जाया जाता है, ठीक है, ले जाया जाता है, इसको भोजन ग्रासिका में चला जाता है, ठीक है। अंत में भोजन क्या होता है, मुंह से अमाशय में यानी भोजन ग्रासिका में प्रवेश कर जाता है, ठीक है, प्रवेश कर जाता है। जिस प्रकार से आपको यहाँ में संरचना भी दिया गया है, ठीक है, जैसा कि आपको दिखाया गया भी है। अब देखिए जिह्वा है, ठीक है, मुँह, ये मुख है, यहाँ पे भोजन गया, इसका ग्रासिका में गया, ग्रासिका से कहा गया अमाशय में गया। इसी प्रकार से क्या गया, भोजन बढ़ता भी है ना, भोजन बढ़ता। उसके बाद क्षुद्रांत में गया, इसके बाद क्या गया, इसके बाद है ना, इस प्रकार से भोजन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। चलिए अब है आमाशय में पहुंचता है भोजन, कहाँ, और इसके बाद आमाशय में पहुंचता है, ठीक है। इसमें जैसा कि आपको दिखाया भी, ठीक है, जैसा कि आपको दिखाए हैं, जैसा कि आपको दिखाया। आमाशय देखिए, आमाशय में गया ना, आमाशय में क्षुद्रांत में जाएगा छेन, बहिर्छिदांत में गुदा, है ना, इसके बाद गुदा द्वार में चला जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार की प्रक्रिया होगी। देखिए आया है ना प्रक्रिया, पहचान गया, उसके बाद बाहर निकल जाता है। तो अब देखिए अमाशय में जाएगा भोजन, अमाशय में जाएगा तो अमाशय में क्या काम होगा, अमाशय में जब भोजन गया, ठीक है, अमाशय काम क्या होता है, पेप्सिन, इसमें क्या होता है, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा का निर्माण होता है। पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा का निर्माण होता है। तो पेप्सिन क्या होता है, तो पाचक एंजाइम प्रोटीन का एक पाचन करता है ना। पेप्सिन में क्या होता है, पाचक एंजाइम प्रोटीन का एक पाचन करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है, जो पेप्सिन की क्रिया में सहायक, जो पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। क्या होता है, पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। श्लेष्मा अमाशय की आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है, अमाशय की आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है, अम्ल से रक्षा करता है, यानी कि जठर ग्रंथि अमाशय में जो भोजन जाता है तो इस प्रकार की प्रक्रिया होती है, ठीक है। अब आगे होता है, अब क्षुद्रांत में इसके बाद भोजन पहुँचे, कहाँ पहुँचेगा, क्षुद्रांत में पहुँचेगा भोजन, क्षुद्रांत में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या प्रक्रिया होगी इसे देखिए। तो क्षुद्रांत में जब भोजन जाएगा तो वहाँ पे आंत रस का निर्माण होगा, आंत रस का निर्माण होगा। और आंत रस में क्या क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट, पहला कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये तीन चीज़ का निर्माण होगा, तीन चीज़ का निर्माण होगा। तो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनेगा, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज का निर्माण होगा, वसा से वसा अम्ल या ग्लिसरॉल का निर्माण होगा, और प्रोटीन से एमिनो अम्ल का निर्माण होगा, ठीक है। इसके बाद यकृत तथा अग्न्याशय से स्रावन प्राप्त करती है। उसके बाद भोजन क्या करती है, यकृत और अग्न्याशय से स्रावन प्राप्त करती है। उसके बाद फिर क्या होता है, यकृत से पीतरस, पीत लवण, ठीक है, यकृत से पीतरस और पीत लवण का निर्माण होगा, ठीक है। वसा से क्या होगा, वसा से क्या होगा, तो वसा में क्या होता है, वसा से पीत लवण तथा वसा का निर्माण होगा, ठीक है। बड़ी गोलिकाओं इमल्सीकरण या छोटी गोलिकाओं में बात होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अग्न्याशय में, अग्न्याशय का काम क्या, अग्न्याशय में क्या होता है, अग्न्याशय में अग्न्याशय का रस निकलेगा, ठीक है। और यह क्या करेगा, इमिलेस एंजाइम का निर्माण करेगा, ट्रिप्सिन एंजाइम का निर्माण करेगा, लाइपेज एंजाइम का निर्माण करेगा, ठीक है। प्रोटीन क्या करता है, ट्रिप्सिन, प्रोटीन का काम होता है ट्रिप्सिन यानी कि पेप्टोन्स का निर्माण करेगा। वसा में लाइपेज होगा और वसा अम्ल का निर्माण करेगा। स्टार्च में एमिलेस होगा जो ग्लूकोज का निर्माण करेगा, ठीक है। उसके बाद दार्द्रोम का काम क्या है, अवशोषण की सतही क्षेत्र बढ़ा देते हैं, अवशोषण की सतही क्षेत्र बढ़ा देते हैं, ठीक है, बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत। अंत में क्या होता है, अंत में बृहद्रांत्र में पहुंचता है भोजन। वहाँ से क्या जल का अवशोषण करेगा और वर्ज्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में पोषण हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, पोषण को हमने पढ़ा। कल फिर पढ़ेंगे श्वसन, अगले वीडियो में पढ़ेंगे श्वसन, ठीक है। श्वसन क्या होता है, तो श्वसन की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। इस वीडियो में हम पढ़े पोषण की प्रक्रिया को पूर्ण किए और अगले वीडियो में श्वसन की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे, ठीक है दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा दोस्तों। अब क्लास मिस नहीं करेंगे, ठीक है, कंटिन्यू हम क्लास आप लोगों के बीच देते रहेंगे।
कंटिन्यू क्लास आप लोग के बीच देते रहेंगे। क्लास 10th, ठीक है, क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहतर से बेहतर हम आप लोगों के बीच कंटेंट देंगे और बेहतर से बेहतर मार्क लाइएगा आप, ठीक है। और साथ में किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करें तो उसके लिए भी यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यदि आप नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स का भी हम व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी नोट्स भी दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है।